चलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो दृष्टि दोष होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला का नाम था निकट दृष्टि दोष, दूसरा का नाम था दूर दृष्टि दोष, तीसरा का नाम था जरा दृष्टि दोष और चौथा का नाम था अबिंदुकता। तो पहले नंबर पे था निकट दृष्टि दोष। तो हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष में आखिर क्या होता है। ठीक, और इससे अगर पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं, उसमें बहुत सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन आता होगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपका एक भी चीज़ ना छूटे। तो समझते हैं आज निकट दृष्टि दोष को। देखिए, नाम में ही निकट लिखा हुआ है। निकट का मतलब ये हुआ कि निकट का हमको साफ साफ दिखाई देगा, मतलब नज़दीक का साफ साफ दिखाई देगा मगर दूर का दिखाई साफ साफ नहीं देगा। वैसे दृष्टि दोष को कहते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। परिभाषा क्या बोलेंगे? वैसा दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती हो, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती हो, परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती हो, उस दोष को क्या कहते हैं हम लोग? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। नाम पे मैं नहीं जाइएगा कि नहीं निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का दिखाई नहीं देगा, निकट में दृष्टि दोष है मतलब निकट का दिखाई देगा, नहीं, उल्टा समझना आपको। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट का साफ साफ दिखाई देगा लेकिन दूर का साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो क्या बोलेंगे परिभाषा? वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती हो परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती हो, वैसे दृष्टि दोष को कहते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, इस बात का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है कि इसमें निकट का साफ साफ दिखाई देगा लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि नेत्र लेंस, जो आंखों में जो नेत्र लेंस होता है वो क्या होता है? नेत्र लेंस छोटा और मोटा हो जाता है। क्या होता है? छोटा और मोटा हो जाता है। छोटा और क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। हम आँख में पढ़ाए थे कि नेत्र लेंस क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र लेंस क्या होता है? छोटा और मोटा हो जाता है। छोटा और मोटा हो जाता है जिसके कारण क्या होता है कि इसका फोकस दूरी घट जाता है। मतलब देखिए, अगर जितना लेंस लंबा होगा, क्या होगा? जितना लेंस लंबा होगा उसका फोकस दूरी उतना ज़्यादा होगा। जैसे देखिए, ये किसका टुकड़ा है? ऐसे होगा, रहा होगा ये, तो इसका फोकस दूरी ज़्यादा हो गया, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा बढ़ेगा। ये देखिए ना कितना इस तरह है। ये अगर लंबा लिए तो ये किस गोले का टुकड़ा है? ये थोड़ा बड़ा गोला का टुकड़ा लगता है। ये मतलब क्या? इसका फोकस यहाँ पे होगा तीर क्या होता है, यहाँ पे तिरछा ये फोकस दूरी होगा, तो इतना फोकस दूरी होगा। लेकिन इसका अगर देखें, ये छोटा सा ही है, तो यहाँ पे इसका केंद्र होगा, यहाँ पे इसका फोकस दूरी होगा। मतलब क्या? जो अगर नेत्र लेंस मोटा और छोटा हो जाएगा उसका फोकस दूरी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन अगर बड़ा नेत्र लेंस रहा उसका फोकस दूरी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये गड़े हुए का टुकड़ा होगा तो उसका फोकस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन अगर छोटा नेत्र लेंस क्या हो जाए? मोटा हो जाए और छोटा हो जाए, उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो वही कारण है कि नेत्र लेंस क्या होता है? छोटा और मोटा हो जाता है और साथ ही साथ क्या होता है? फोकस दूरी घट जाता है। क्या? लेकिन कारण पहला नंबर कारण नेत्र लेंस का छोटा और मोटा होना। छोटा और मोटा होना। छोटा और नेत्र लेंस छोटा और मोटा हो जाता है। क्या होता है? मोटा हो जाता है और फोकस दूरी क्या होता है? घट जाता है। और फोकस दूरी, अगर नेत्र लेंस छोटा होगा और मोटा होगा तो फोकस दूरी घटेगा ही घटेगा। ये तो लॉजिक ही कहता है, फोकस दूरी घट जाता है। आप ही सोचिए ना, अगर नेत्र लेंस लंबा रहेगा तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन नेत्र लेंस छोटा सा, इतना सा में इसका फोकस हो जाएगा यहीं पे ही। ठीक, दूसरा कारण क्या है कि नेत्र गोलक जो है वो क्या होता है? लंबा हो जाता है। क्या होता है? नेत्र गोलक जो होता है वो क्या होता है? लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक का लंबा होना। नेत्र गोलक जो लंबा होता है उसके कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस छोटा और मोटा हो जाता है और जिससे अगर छोटा मोटा हो गया तो क्या होगा? उसका फोकस दूरी घट जाएगा। तो नेत्र गोलक का लंबा होना। ठीक, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है, उसका क्या होता है? फोकस, ये नेत्र लेंस क्या होता है? छोटा और मोटा हो जाता है जिसके कारण उसका फोकस दूरी क्या होता है? घट जाता है, कम हो जाता है। और अगर फोकस दूरी घट गया, फोकस दूरी क्या हुआ? घट गया, तो क्या होता है कि
किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर ना बन करके उसके आगे ही बन जाता है। क्या होता है? उसके आगे ही बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमको नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। यही दो कारण है कि नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा हो जाता है। दूसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस छोटा और मोटा हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, फोकस दूरी घट जाता है। और यही दो कारण की वजह से क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर ना बन के क्या होता है, उसके आगे ही बन जाता है। इसमें आपको चित्र भी बनाना, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको शुरू से लिखना होगा। क्या लिखना होगा? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो बोलना होगा निकट दृष्टि दोष कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती हो लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती हो, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। पूछा जाएगा बताओ निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? इसका कारण बताना होगा आपको कि नेत्र लेंस क्या होता है, छोटा और मोटा हो जाता है और उसका फोकस दूरी क्या होता है, घट जाता है। दूसरा कारण क्या बताना होगा कि नेत्र गोलक का क्या होता है, लंबा हो जाता है। ये दो कारण हो गया। यही दो कारण की वजह से क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख पे ना बन करके आँख के रेटिना पर ना बन करके क्या होता है, उसके पहले ही बन जाता है। रेटिना पर बनना चाहिए था लेकिन क्या होता है, वो पहले ही बन जाता है। इसलिए क्या होता है, नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो आपको चित्र भी बनाना होगा। चित्र कैसे बनाएंगे? ऐसे, ये रहा आँख, ये स्वस्थ मनुष्य का आँख रहा। तो स्वस्थ मनुष्य में क्या होता है कि ऐसे एक कर यहाँ से गया, ऐसे रुके पहले, ये स्वस्थ मनुष्य से पहले बनाते हैं हम आँख। स्वस्थ मनुष्य, किसी वस्तु को देखना हो तो यहाँ से जाएगा पहले किरण, फिर यहाँ से, और इसका प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ बनता है, इस रेटिना पर बनता है। ये क्या रहा, रेटिना रहा, यहाँ पे बनता है। लेकिन अगर क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस क्या होता है कि अगर छोटा और मोटा हो जाए तब ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनता है, तब क्या बनता है, उसके पहले बनता है। तो इसका फिगर इस तरह बनेगा। नंबर पहला फिगर ये इस तरह बनाना है, दूसरा फिगर इस तरह। एक किरण आया, अच्छा बनाना होगा यहाँ से, फिर यहाँ से। तो बनना चाहिए यहाँ पे था जिस तरह पे इस पे बनता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। अगर नेत्र लेंस छोटा और मोटा हो जाएगा तो इसका प्रतिबिंब यहीं पे बन जाएगा। क्या हो जाएगा, यहीं पे बन जाएगा। इसलिए क्या होता है, हम सबको नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि ये रेटिना पे बनना चाहिए था, रेटिना पे न बनकर क्या होता है, इसके आगे ही बन जाता है। इसलिए हमको नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। अच्छा, अब पूछा जाए तब क्या किया जाए कि अगर नज़दीक का दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या किया जाए? इसमें कौन सा लेंस का चश्मा पहना जाए? तो सुनिए, जवाब इसमें ही है। निकट है तो यहाँ से याद रखिए, निकट है, इसमें कितना अक्षर है, 1 2 3 अक्षर। तो इसका जो उपचार होगा वो 4 अक्षर होगा। कितना होगा, 4 अक्षर होगा। एक बढ़ा देना है। 3 अक्षर है तो उसका उपचार होगा 4 अक्षर वाला लेंस। तो निकट में 9 कोट 3 अक्षर होगा, इसका उपचार होगा 4 अक्षर वाला लेंस। तो 4 अक्षर किस में होता है, अवतल में। किस में होता है, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में। ये याद रखने के लिए आप तरीका रहा। इसमें 3 अक्षर 1 2 3, इसका उपचार कितना से होगा, 4 अक्षर वाले से शब्द से होगा। इसमें कितना 1 2 3 4 है, 4 अक्षर वाला अवतल लेंस। अगर आपसे पूछा जाए बताओ निकट दृष्टि दोष है, उसको कौन सा लेंस का चश्मा पहनाया जाए, तो बोलना है निकट है, 3 अक्षर आता है उसमें, इसका उपचार कितना अक्षर होगा, 4 अक्षर होगा। तो निकट है तो 3 अक्षर, तो इसका उपचार अवतल लेंस से होगा। चक्र उसमें 4 अक्षर है, एक बढ़ा देना है आपको। तो अब देखिए इसको मिटाते हैं। तो अगर चश्मा हम पहना दिए, चश्मा क्या कर दिया, हम पहना दिए, ध्यान से देखिएगा, ये रहा, यहाँ से किरण आ रहा था, यहाँ से किरण आ रहा था, ठीक। अब क्या कर दिया हम लोग, अवतल लेंस लगा दिए। क्या लगा दिए हम लोग, अवतल लेंस लगा दिए। तो अवतल लेंस क्या करता है कि भले बहुत दूर से आ रहा हो वस्तु, क्या आ रहा हो, बहुत दूर से आ रहा हो वस्तु, लेकिन ये क्या करता है, यहीं से सोचता है कि ये इसको कम कर देता है। ये सोचता है कि यहीं से आ रहा है, तो यहाँ से, अब यहाँ से देना है आपको डॉट, यहाँ से, और सब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहले बना था यहाँ पे, यहाँ बन रहा था, अब कहाँ बनेगा, ऐसा यहाँ बनेगा, ठीक। आ रहा है वस्तु, भले दूर में रखा हुआ है वस्तु, लेकिन उस वस्तु को क्या करता है, ये नज़दीक में ला देता है। क्या करता है वो अवतल लेंस, क्या करता है, उसको नज़दीक में ला देता है और नज़दीक लेकर के यहाँ से दिखाता है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, डायरेक्ट फिर रेटिना पे बनता है, ठीक। तो यही 3 फिगर बनाना है, ये और ये वाला।
अच्छा, फिर पूछा जाए, बताओ कि इसके उपचार में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? क्या बोलना है आपको? अवतल लेंस। क्या बोलना है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? अवतल लेंस का। तो एक बार फिर सुन लिया जाए, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है, इसका उपचार कैसे होता है। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती हो लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती हो, उसको कहते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि नेत्र लेंस छोटा और मोटा हो जाता है और फोकस क्या होता है? घट जाता है। साथ ही साथ क्या होता है? नेत्र गोला क्या होता है? लंबा हो जाता है। ठीक, यही दो कारण की वजह से क्या होता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर ना बन करके उसके आगे ही बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है? हमको नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। फिर ये तीनों फिगर बना देंगे, उसके बाद उपचार लिखना होगा आपको, मतलब इसके निवारण, कैसे बचा जाए इससे, उपचार। तो बोलना है कि निकट दृष्टि दोष से बचने के लिए हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। किस लेंस से बना हुआ चश्मा का? अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं। ठीक, यही था निकट दृष्टि दोष। ठीक, देख लिए। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अब दूर दृष्टि दोष के बारे में। फिर और भी है, जरा दृष्टि दोष है और बिंदुकता है, वो सभी पढ़ेंगे। जनता आज यहीं तक इस वीडियो को, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको जैसे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।